धनतेरस और दिवाली भारत में अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व हैं, जिन्हें विशेष हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह पर्व न केवल धार्मिक बल्कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी खास महत्व रखते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि धनतेरस के दिन कुछ विशेष उपाय करने से पूरे वर्ष धनधान्य में वृद्धि होती है। इनमें से एक अनोखा उपाय यह भी है कि धनतेरस या दिवाली के दिन कुछ विशेष सब्जियां खाई जाएं। ऐसा कहा जाता है कि यदि उस दिन 3 विशेष सब्जियां खाई जाएं, तो पूरे साल भर घर में आर्थिक समृद्धि रहती है और मां लक्ष्मी का वास होता है। आइए इस मान्यता के पीछे छिपे धार्मिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक पहलुओं को विस्तार से समझें। धनतेरस और दिवाली का महत्व। धनतेरस दिवाली से 2 दिन पहले आता है और इस दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन होता है। धनतेरस के दिन सोना चांदी, बर्तन या नए सामान खरीदने की परंपरा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह सुख समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक है। धनतेरस के दिन दीप जलाने का भी विशेष महत्व है, क्योंकि यह घर की नकारात्मकता को दूर करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। वहीं दिवाली का दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का है, जो सुख, समृद्धि और बुद्धि के प्रतीक हैं। धनतेरस और दिवाली का महत्व। धनतेरस और दिवाली भारतीय संस्कृति के 2 प्रमुख पर्व हैं, जो न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये त्योहार समृद्धि, खुशहाली और आध्यात्मिकता का प्रतीक हैं। धनतेरस दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है और यह पर्व संपन्नता तथा सुख समृद्धि की कामना से जुड़ा हुआ है। इसके बाद दिवाली, जिसे प्रकाश का पर्व कहा जाता है, जीवन में सकारात्मकता और सुख के प्रवेश का प्रतीक है। धनतेरस का महत्व जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। धनतेरस का पर्व धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है और इसका सीधा संबंध धन या संपन्नता से है। यह मान्यता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इसे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए भी शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन और आभूषणों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे घर में संपन्नता और शुभता का प्रवेश होता है। धनतेरस का मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपने घर में नई वस्तुओं और संपत्ति को लाकर मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करे। इस दिन लोग अपने घरों में साफ सफाई करते हैं और घर को सजाते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि जीवन में संपत्ति और स्वास्थ्य का महत्व है और हमें अपने धन का उपयोग सही दिशा में करना चाहिए ताकि यह समाज और परिवार की भलाई में सहायक हो सके। दिवाली का महत्व। दिवाली का पर्व प्रकाश पर्व के नाम से प्रसिद्ध है और यह 5 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। इसका धार्मिक महत्व भगवान राम के अयोध्या आगमन से जुड़ा है, जब उन्होंने 14 वर्षों का वनवास पूरा कर रावण का वध किया और अपने राज्य में लौटे। उनके स्वागत के लिए अयोध्यावासियों ने दीप जलाए, जो अब दिवाली का मुख्य प्रतीक बन गया है। दिवाली का मुख्य संदेश अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का है। इस दिन लोग अपने घरों को दियों, मोमबत्तियों और रंग-बिरंगी लाइटों से सजाते हैं, जो जीवन में अज्ञानता और नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक है। दिवाली का यह पर्व हमें सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें सकारात्मकता और आत्मबल से उनका सामना करना चाहिए। यह दिन एक नई शुरुआत करने और अपने जीवन में अच्छाई, सत्य और ज्ञान का प्रवेश करने का प्रतीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। धनतेरस और दिवाली का एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहलू यह भी है कि ये पर्व भाईचारा, प्रेम और एकता को बढ़ावा देते हैं। लोग अपने परिवार, दोस्तों और समाज के अन्य लोगों के साथ मिलकर इन त्योहारों का आनंद लेते हैं। मिठाइयों, उपहारों और शुभकामनाओं का आदान प्रदान समाज में आपसी स्नेह और सहयोग की भावना को प्रकट करता है। दिवाली के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना भी हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, जिससे समाज में समानता और समरसता का विकास होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व का तात्पर्य उन मूल्यों, परंपराओं, रीति रिवाजों और आदर्शों से है जो किसी समाज और संस्कृति को विशेष पहचान और दिशा प्रदान करते हैं। ये मूल्य और परंपराएं समाज में आपसी संबंधों, एकता, सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा देती हैं।
सामाजिक महत्व व्यक्ति के समाज में योगदान और उसके कर्तव्यों को रेखांकित करता है, जबकि सांस्कृतिक महत्व उसके इतिहास, परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और विकसित करने का कार्य करता है। सामाजिक महत्व। सामाजिक महत्व से तात्पर्य उन मूल्यों और मान्यताओं से है जो समाज को एकजुट और संगठित बनाए रखते हैं। यह समाज में आपसी सहयोग, सामंजस्य और सेवा की भावना को बढ़ावा देता है। जब लोग अपने सामाजिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझते हैं, तो समाज में संतुलन और स्थिरता बनी रहती है। त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों का सामूहिक उत्सव समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस जैसे त्योहारों को मिलकर मनाना लोगों में परस्पर स्नेह और सहयोग का भाव उत्पन्न करता है। इसी तरह विवाह, जन्मदिन और अन्य सामाजिक समारोह समाज के सदस्यों को एकत्रित करते हैं और उनके बीच के संबंधों को मजबूत बनाते हैं। सामाजिक महत्व हमें यह भी सिखाता है कि समाज के कमजोर और जरूरतमंद लोगों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। विभिन्न सामाजिक कार्यों जैसे कि गरीबों को भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना समाज को एकजुट बनाए रखने में सहायक होता है। सांस्कृतिक महत्व किसी भी समाज की परंपराओं, रीति रिवाजों और धरोहरों को संजोने और उनका आदान प्रदान करने में निहित है। यह समाज को एक विशिष्ट पहचान और गौरव प्रदान करता है। संस्कृति किसी भी समाज की आत्मा होती है, जो उसके लोगों के जीवन को अर्थ और दिशा देती है। प्रत्येक समाज की अपनी सांस्कृतिक धरोहर होती है, जिसमें भाषा, पहनावा, भोजन, कला, संगीत, नृत्य और लोक कथाएं शामिल होती हैं। उदाहरण के लिए भारत में विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की संस्कृति देखने को मिलती है, जैसे कि पंजाब में भांगड़ा और गिद्दा, राजस्थान में कालबेलिया नृत्य और गुजरात में गरबा। ये सांस्कृतिक परंपराएं न केवल समाज की पहचान को बढ़ावा देती हैं, बल्कि उन्हें नई पीढ़ियों तक भी पहुंचाती हैं। सांस्कृतिक महत्व से व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है और अपनी संस्कृति के प्रति गर्व की भावना को विकसित करता है। इसके माध्यम से समाज में एकता और सद्भावना का संचार होता है, क्योंकि संस्कृति हमें अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन करना सिखाती है। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक महत्व का उद्देश्य यह भी होता है कि लोग एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करें और उनके प्रति सहिष्णुता और आदर का भाव रखें। आध्यात्मिक महत्व। धनतेरस और दिवाली केवल भौतिक समृद्धि का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आत्मिक शुद्धि और आत्मसुधार का भी पर्व है। जब हम दीप जलाते हैं, तो वह बाहरी प्रकाश के साथ साथ हमारे भीतर के अंधकार को दूर करने का प्रतीक बन जाता है। इस समय हमें अपने जीवन के उन पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए जिन्हें हम बेहतर बना सकते हैं। 3 विशेष सब्जियों का महत्व। प्राचीन मान्यता के अनुसार धनतेरस या दिवाली के दिन 3 विशेष सब्जियां खाई जाएं तो यह शुभ फलदायक होता है। हालांकि इन सब्जियों का नाम क्षेत्रीय परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार बदल सकता है, परंतु आमतौर पर इनमें लौकी, बैंगन और हरी पत्तेदार सब्जियां मानी जाती हैं। 1. लौकी। लौकी को आयुर्वेद में अत्यंत गुणकारी माना गया है। यह शरीर को ठंडक प्रदान करती है और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखती है। इसके सेवन से मन शांत रहता है और धन प्राप्ति के लिए मन का शुद्ध होना आवश्यक माना गया है। लौकी खाने से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। 2. बैंगन। बैंगन को भारत में सब्जियों का राजा कहा जाता है और यह आसानी से उपलब्ध होती है। इसका बैंगनी रंग और विशेष स्वाद इसे विशेष बनाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार बैंगन बुरी शक्तियों को दूर करने में सहायक होता है। इसके सेवन से घर में सुख और समृद्धि आती है। 3. हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी सब्जियां स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होती हैं और इनका हरा रंग जीवन में ऊर्जा और नई उम्मीद का प्रतीक है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी या सरसों का सेवन करने से मन में स्थिरता आती है और यह आर्थिक स्थिरता का भी प्रतीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यह मान्यता सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी छिपे हुए हैं। 1. लौकी का सेवन। लौकी में पानी की मात्रा अधिक होती है, जिससे शरीर हाइड्रेटेड रहता है। इसके अतिरिक्त यह वजन घटाने में सहायक होती है और दिल की सेहत के लिए लाभदायक है। धनतेरस के समय मौसम बदलता है, जिससे शरीर को ऐसी सब्जियों की आवश्यकता होती है जो उसे स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर रखें। 2. बैंगन का सेवन। बैंगन में आयरन और विटामिन्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो खून को शुद्ध रखते हैं।
यह दिल की सेहत को बनाए रखने में सहायक होता है और इसका नियमित सेवन तनाव को दूर करता है। 3 हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी सब्जियों में आयरन, कैल्शियम और कई तरह के विटामिन होते हैं। इनका सेवन करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और यह ऊर्जा का संचार करता है। सांस्कृतिक परंपराएं और समृद्धि का प्रतीक। धनतेरस और दिवाली के समय घर में विभिन्न प्रकार की पूजन की जाती है और मां लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है। उस दिन कुछ विशेष वस्तुओं और खाद्य पदार्थों का सेवन शुभ माना जाता है ताकि साल भर सुख शांति और धन धान्य में वृद्धि हो। 3 विशेष सब्जियों का सेवन सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी इस विश्वास को बढ़ावा देता है कि यह घर में आर्थिक समृद्धि और शांति लाती हैं। 1 लौकी का धार्मिक महत्व। लौकी का इस्तेमाल कई पूजा विधियों में होता है। इसे शुद्धता का प्रतीक माना जाता है और इसका सेवन शुभ माना जाता है। 2 बैंगन का प्रतीकात्मक महत्व। बैंगन को कुछ स्थानों पर देवी लक्ष्मी का प्रिय माना गया है। इसका सेवन लक्ष्मी के आशीर्वाद को घर में लाता है और इसे समृद्धि का प्रतीक माना गया है। 3 हरी पत्तेदार सब्जियां और हरियाली का प्रतीक। हरा रंग हरियाली का प्रतीक है और जीवन में स्थायित्व लाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां देवी लक्ष्मी के चरणों में अर्पित की जाती हैं, जो आर्थिक उन्नति का प्रतीक हैं। 3 सब्जियां और धन समृद्धि का संबंध जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस और दिवाली पर 3 विशेष सब्जियों का सेवन करने से साल भर आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। यह मान्यता न केवल आस्था पर आधारित है, बल्कि यह हमें अपने स्वास्थ्य की देखभाल का भी संदेश देती है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है और स्वस्थ मन में ही आर्थिक समृद्धि का आह्वान होता है। धनतेरस के दिन इन 3 सब्जियों का सेवन हमें अपनी पारंपरिक मान्यताओं से जोड़ता है और साथ ही हमें यह याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति में स्वास्थ्य और समृद्धि का गहरा संबंध है। भारतीय परंपरा और संस्कृति में भोजन और समृद्धि का गहरा संबंध है। कई धार्मिक मान्यताओं में विशेष प्रकार की सब्जियों और भोजन को धन संपन्नता से जोड़कर देखा गया है। विशेष रूप से धनतेरस और दिवाली के अवसर पर कुछ खास सब्जियों का सेवन करना शुभ और धन समृद्धि को आकर्षित करने वाला माना जाता है। इन मान्यताओं का उद्देश्य यह है कि हम प्रकृति के उपहारों का सम्मान करें और उनका सेवन करके अपने जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि को आमंत्रित करें। धनतेरस और दिवाली पर जिन 3 प्रमुख सब्जियों का विशेष महत्व माना जाता है वे हैं लौकी, बैंगन और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और सरसों। ऐसा माना जाता है कि इन सब्जियों का सेवन करने से व्यक्ति के घर में साल भर खुशहाली और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। इन तीनों सब्जियों को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है क्योंकि ये सेहत के लिए लाभकारी होती हैं और इनका प्रभाव हमारे शरीर और मस्तिष्क पर सकारात्मक रूप से पड़ता है। 1 लौकी। लौकी को भारतीय भोजन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। लौकी का सेवन स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। यह सब्जी हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करती है और कई प्रकार की बीमारियों से दूर रखती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन लौकी का सेवन करने से घर में समृद्धि का वास होता है। लौकी का संबंध स्वास्थ्य और शुद्धता से भी जोड़ा जाता है। यह शरीर को शुद्ध रखता है और इसके सेवन से मन को शांति मिलती है। यह माना जाता है कि जिस व्यक्ति का शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं उस पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है और उसे धन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा लौकी का सेवन करते हुए हम अपने शरीर को उन प्राकृतिक पोषक तत्वों से पोषित करते हैं जो हमें स्थिरता और शांति प्रदान करते हैं। 2 बैंगन। बैंगन को भारतीय संस्कृति में सब्जियों का राजा कहा जाता है। इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है और इसमें फाइबर, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस पर बैंगन का सेवन करने से घर में धन का स्थायित्व बना रहता है। बैंगन का सेवन व्यक्ति के जीवन में संतुलन और स्थिरता का प्रतीक माना गया है। यह मान्यता है कि बैंगन का सेवन करने से इंसान की सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं और उसके जीवन में खुशहाली आती है। बैंगन एक साधारण सब्जी होते हुए भी अपने पोषण तत्वों के कारण हमारे शरीर को शक्ति और संतुलन प्रदान करती है, जिससे आर्थिक स्थिरता और आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है।
3. हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, सरसों। हरी पत्तेदार सब्जियों का भारतीय भोजन में अत्यधिक महत्व है। ये सब्जियां पोषण से भरपूर होती हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं। धार्मिक रूप से हरी सब्जियां मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का माध्यम मानी जाती हैं। माना जाता है कि धनतेरस और दिवाली के दिन हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में संपन्नता का वास होता है। हरी सब्जियों का संबंध समृद्धि और हरियाली से भी है। यह माना जाता है कि हरी सब्जियां हमारे जीवन में हरियाली, खुशहाली और स्थिरता को बढ़ावा देती हैं। इनके सेवन से व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहता है और उसे आर्थिक उन्नति के लिए नई ऊर्जा मिलती है। हरी सब्जियां व्यक्ति की कार्यक्षमता को भी बढ़ाती हैं और उसे स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। निष्कर्ष: 3 सब्जियों लौकी, बैंगन और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने की परंपरा का संबंध धार्मिक और स्वास्थ्य दोनों दृष्टिकोण से है। इन सब्जियों को धन और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है क्योंकि ये स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं और जीवन में सकारात्मकता लाती हैं। भारतीय संस्कृति में इस मान्यता का उद्देश्य यह है कि हम प्रकृति के इन उपहारों का सम्मान करें और इनके सेवन से समृद्ध और स्वस्थ जीवन की कामना करें। धनतेरस और दिवाली के पर्व हमें सिखाते हैं कि समृद्धि और प्रकाश केवल भौतिक नहीं होते, बल्कि यह हमारे विचारों, कार्यों और समाज के प्रति हमारे दृष्टिकोण में भी प्रकट होने चाहिए। धनतेरस पर हम संपत्ति की वृद्धि की कामना करते हैं और दिवाली पर आंतरिक और बाहरी सकारात्मकता का स्वागत करते हैं। यही इन पर्वों का असली महत्व है, धन और समृद्धि के साथ साथ ज्ञान, प्रेम और आध्यात्मिकता का संचार। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व दोनों ही समाज को स्थिरता, एकता और संतुलन प्रदान करते हैं। यह समाज के सदस्यों के बीच मेलजोल और सहयोग को बढ़ावा देता है, जिससे समाज में शांति और सौहार्द का वातावरण बना रहता है। सांस्कृतिक महत्व से समाज की धरोहर और परंपराएं जीवित रहती हैं और नई पीढ़ियों को उनकी पहचान प्राप्त होती है। इनके माध्यम से लोग समाज में अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और आपसी संबंधों को मजबूत बनाते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व हमारे जीवन का अनमोल हिस्सा हैं, जो हमें व्यक्तिगत रूप से सशक्त और सामूहिक रूप से एकजुट बनाते हैं।